हेलो दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। अब हम देखते हैं न्यू टॉपिक। सांख्यिकी टॉपिक तो है, लेकिन इसका जो न्यू टॉपिक है उसका नाम है माध्यिका, समांतर माध्य। हमने पिछले वीडियो में बता दिया आपको, देख लीजिएगा। माध्यिका न्यू टॉपिक है। माध्यिका माध्यिका दो प्रकार की होती है, एक होती है सम और एक होती है विषम। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, यदि नंबर 1, यदि माध्यिका विषम है, यदि माध्यिका विषम है तो सूत्र होता है माध्यिका बराबर n/2 + 1वें पद का मान, n + 1/2वें पद का मान। वैसे बोर्ड पेपर में इस टाइप में विशेष क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आता है L1 L2 वाला जो 6 नंबर का आता है। लेकिन ये अगर इसे हम लोग नहीं जानेंगे तो उस क्वेश्चन को हम लोग लगा नहीं पाएंगे पूर्णतया। नंबर 1 हो गया। दूसरा होता है यदि माध्यिका सम है। सम में सब लोग जानते होंगे, सम मतलब 2 4 6 8 10 ... इसमें होता है विषम में 1 3 5 7 9 ये संख्याएं ली जाती हैं। यदि माध्यिका यदि अगर सम है तो सूत्र हम लोग देखते हैं। सूत्र क्या हो जाता है, माध्यिका बराबर, ऐसे लिखेंगे, माध्यिका होती है n/2वें पद का मान, n/2वें पद का मान प्लस n + 1/2वें पद का मान पूरे के नीचे /2। एक फार्मूला हमारा ये बनता है। ये कब लगता है, जब संख्याएं विषम होती हैं। ये कब लगता है, जब संख्याएं हमारी सम में आ जाती हैं, जैसे 2 4 6 8। फार्मूला समझ में बोले तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। क्वेश्चन है 2 5 8 3 12 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका में सिस्टम ये होता है, सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम, यदि आरोही क्रम में नहीं लिखेंगे तो आंसर हमारा फिर नहीं आ सकता है। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। जो लोग इंग्लिश में है वो जान लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर होता है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो आरोही क्रम का सिस्टम होता है, सबसे पहले छोटा कौन है, 2, उसके बाद फिर 3, फिर 3 से छोटा है आपका 5, 5 से छोटा है 8 और 8 से छोटा है 12, यानी 8 से बड़ा, छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। इसे बोलते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम। अब ये सिस्टम जो है आपका आरोही क्रम में हो गया है। अब हम नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। जब हम ये देख लेते हैं कि हमारा नंबर जो है 5 कैसी संख्या है, सम है या विषम। हम लोग देखते हैं कि 5 जो है विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा। 2 से कटने वाली संख्याएं हमारी सम होती हैं और ना कटने वाली विषम हो जाती हैं। विषम, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे इसमें, विषम वाला फार्मूला। तो माध्यिका देखते हैं, विषम वाली हम लोग लगाएंगे। विषम का सूत्र होता था n/2 + 1वें पद का मान। ये करेंगे हम लोग। n का मान कितना है, 5 + 1
पूरे के नीचे बटे 2 मान लेंगे, पूरे के नीचे बटे 2 वे पद का मान, ऐसे लिखते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं 5 1 6, 6 बटे 2, 6 बटे 2 वे पद का मान। उसके बाद हम इसको भाग दे देंगे, 2 का भाग 6 में कितने बचेगा, 2 3 6, यानी कि 3वें पद का मान, 3वें पद का मान। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि 3वें पद का मान, 3वां पद यानी कि तीसरा पद कौन सा है, 1 2 3, जो हमारा पद होगा यहीं से हम लोग देखेंगे कि 3वें पद का मान, तो तीसरा पद कौन सा, 1 2 3, तो हमारी माध्यिका कितनी आ गई, 5। यहां पे लिख देते हैं माध्यिका, यहां पे डैश डैश कर लेना, माध्यिका हमारी कितनी आ गई, 5। दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, जो हमने विषम माध्यिका बताई थी। अब ये कौन सी है, सम माध्यिका। सम में देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, आरोही क्रम। मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था कि आरोही क्रम में ही लिखना मस्ट होता है, आरोही क्रम। आरोही क्रम बोले तो असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले आरोही क्रम में भूलेंगे नहीं, वरना बोर्ड पेपर में पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लिखा ऐसे रहेगा और आप लोग सीधा सीधा लगा देंगे। लेकिन आरोही क्रम में लिखने से ही ये क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। छोटे से बड़े की ओर चलेंगे, तो छोटा हमारा कौन, सबसे पहले 8 लिखेंगे, 8 के बाद 8 से छोटा कौन सा है, 14 लिखेंगे। 14 से बड़ा हमारा कौन सा है, 15। ये 15 की बात फिर कौन सा है, 17 बड़ा है। 17 से बड़ा फिर कौन सा है, 19, और 19 से बड़ा है दोस्तों 20। फिर 20 से बड़ा कौन सा आ जाएगा, 20 से बड़ा हमारा आ जाएगा 34। 34 से बड़ा हमारा आ जाएगा 35। 35 से बड़ा आ जाएगा 38, और 38 से बड़ा कितना आ जाएगा लास्ट में, 45। सही, ठीक। अब देखते हैं दोस्तों नंबर, आप काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है। बोले तो सम है ये, n बराबर कितना है, 10। ये कैसा नंबर है, सम है। सम क्यों है, 2 से हम इसे काट सकते हैं, 2 पंचे 10, जो पूरा पूरा कट जाएगा, मान लीजिए कि वो सम संख्या हो गई। अब हम लोग माध्यिका का सूत्र लगाएंगे। माध्यिका जो सम वाली माध्यिका होती है उसका सूत्र क्या होता है, n/2 वे पद का मान प्लस बीच में लगाएंगे, n+1/2 वे पद का मान पूरे के नीचे बटे 2। ये फार्मूला हमारा हो गया। अब क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो हमारा सूत्र हो गया जो हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, n/2। n का मान हम कितना देखते हैं, 10 लिखा हो, इसके नीचे हम लिखेंगे 10/2 वे पद का मान प्लस n प्लस यानी कि 10/2 + 1 वे पद का मान, पूरे के नीचे बटे कितना लगाएंगे हम, 2 लगा देंगे। फिर देखते हैं कि 2 से 10 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 5, 5वें पद का मान प्लस 2 में 10 में भाग देंगे कितने बार जाएगा, 5, और 5 से कितना हो जाएगा, 6। दोस्तों यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि यदि यहां पर 5वें पद का मान आएगा तो यहाँ 6वें पद का आएगा, यदि यहाँ 7वें का आएगा तो यहाँ 8वें का आएगा। क्यों, क्योंकि एक जुड़ा हुआ है। तो 6वें पद का मान पूरे के नीचे बटे 2 लगाते हैं। फिर दोस्तों देखते हैं 5वां पद, ऊपर डिजिट देखेंगे, यहां पर नहीं देखेंगे वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहां से देख लेंगे तो आरोही क्रम वाले को देखते हैं। यहां
आरोही क्रम में नहीं देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आरोही क्रम, पांचवें पद का मान कितना है देखो, 1 2 3 4 5। हम लिखेंगे यहाँ पर 19, यहाँ लगाएंगे प्लस। फिर 66वें पद का मान गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 20/2। दोस्तों हम देखते हैं, इसको ऐड करते हैं, इंप्लाइज दैट 20 10 30, 30 9 कितना हो जाएगा 39, यानी कि 39/2। अब हम 39 का 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 1 के 2 और 19 हो गया, 2 9 18, 1 बचा, 2 पंचे 10, 19.5 हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।